Good morning, class 6. Today is the day 32 of online classes and the date is 22 May 2020. Here I am to teach you science, and the topic for today in the science is bacteria as recycler. But before that, have a short recap about decomposers. कल हम लोगों ने decomposers के बारे में क्या पढ़ा था कि decomposers किसको बोलते हैं। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों को, पदार्थों को, मरे हुए पेड़ पौधों को या जानवरों को खाते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इसी प्रक्रिया के दौरान, इसी प्रोसेस के दौरान वो क्या करते हैं, वो जो डेड और डिकेइंग मैटर है, मतलब सड़ा गला जो सब्सटेंस है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है और पोषक तत्व रिलीज़ करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है उसको रिलीज़ करता है और मिनरल साल्ट रिलीज़ करता है, छोड़ता है उस सोइल में, उस मिट्टी में। इससे क्या होता है, बाद में जब प्लांट्स होते हैं इसी न्यूट्रिएंट्स और मिनरल साल्ट को यूज़ कर पाते हैं। तो डिकम्पोजर्स हमको समझ में आ गया था अच्छे से हम लोग को। अब हम लोग को डू यू नो का बॉक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक पॉइंट सॉल्व करेंगे, तब हम लोग प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड जो टॉपिक है उसकी तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, डू यू नो में क्या है, तो मोल्ड बैक्टीरिया एंड सम हायर लेवल ऑर्गेनिज्म लाइक बिटल्स, सेंटीपीड्स एंड अर्थवर्म आर ऑल बिजी रिसाइक्लर्स। अच्छा, रिसाइक्लर्स किसको बोलते हैं या रिसाइकलिंग किसको बोलते हैं, तो जब वैसे रिसाइकिल का तो मीनिंग होता है कि कोई पुरानी चीज़ है जो कि अब यूज़ में नहीं है, उसको दोबारा से रिन्यू करके यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि मोल्ड जो है, मोल्ड भी ये जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये उसी तरह मोल्ड भी है, एक हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत अच्छा रिसाइकलर है। अब ये है क्या, तो इस चीज़ को आगे हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे रिसाइकलिंग का मतलब क्या बता रहा है, ठीक है। तो बता रहा है कुछ हायर लेवल ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे हो गया कि जो मल्टी सेलुलर हो। अब मल्टी सेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर क्या है, ये आप लोग को हायर क्लास में पढ़ना है 7-8 में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा उसका आप इंट्रोडक्शन ले लीजिए ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो यूनी मतलब होता है एक और सेलुलर मतलब होता है सेल, मतलब ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना हो। तो जो बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सब क्या होता है, यूनिसेलुलर यानी एक सेल का बना होता है। इसीलिए ये हमें अपने एक डाई से नहीं नज़र आता है, इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। और मल्टी सेलुलर बोलते हैं वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कि मल्टी मतलब एक से अधिक, बहुत ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल, मतलब एक से अधिक सेल से बना हो, ठीक है। तो उसी को हायर लेवल ऑर्गेनिज्म में रखा गया। तो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, एक सेल का बना है, इसीलिए हमें वो अपने आंखों से नहीं दिख पा रहा है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पा रहे हैं। और मल्टी सेलुलर वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बने हो। अब उसमें हम लोग भी आ जाएंगे। हम लोग जो हैं, हम लोग का जो शरीर बना है इंसानों का, उसकी सबसे छोटी इकाई सेल है। ढेर सारा सेल मिल के टिश्यू बनाता है, ढेर सारा टिश्यू मिल के ऑर्गन बनाता है, ढेर सारा ऑर्गन मिल के ऑर्गन सिस्टम बनाता है। और इन सभी ऑर्गन सिस्टम की मदद से इंडिविजुअल यानी हम लोग एग्जिस्टेंस में आते हैं, ठीक है। खैर वो सब तो हायर क्लास की बात हो गई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए मैंने आपको दे दिया है ताकि आप समझ पाएँ अगर हायर क्लास में जाएँ तो। और अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको ईजिली समझने के लिए ये बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो बता रहा है कि हाई लेवल ऑर्गेनिज्म जैसे सेंटीपीड्स, अर्थवर्म्स, बेटल्स, ये सब कीड़ा मकोड़ा का नाम है। कुछ कीड़े हो गए, कनखजूरा हो गया, अर्थवर्म हो गया, ये सब क्या होता है, रिसाइकलर है। तो अब ये कैसे रिसाइकलर है यहाँ पे बता रहा है, बाय ब्रेकिंग डाउन ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड प्लांट दे क्रिएट द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर रिच एंड फर्टाइल सॉइल। अब बता रहा है ये ऐसे रिसाइकलर हैं, मतलब इनको रिसाइकलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डेड प्लांट या एनिमल या
मैटर या सब्सटेंस ये खाते हैं, ठीक है, जिससे अपना फूड प्राप्त करते हैं, उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। और इस ब्रेक डाउन से होता क्या है कि वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, मतलब बहुत जो उपयोगी न्यूट्रिएंट्स हैं, उपयोगी जो पोषक तत्व है जो ज़रूरी है एक मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसमें ये हेल्प करते हैं। चलिए फिर से समझिए। बता रहा है कि मोल्ड हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ हाई लेवल ऑर्गेनिज्म हो गए, बेटल, सेंटीपीड, अर्थवर्म, ये सब बहुत बिजी रिसाइकलर हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर हो गया जैसे डेड प्लांट हो गए, डेड एनिमल हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पे डेड प्लांट लिखा हुआ है, सॉरी, डेड एनिमल के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में यहाँ पे लिखा है। तो आप इतना समझिए कि जब कोई बैक्टीरिया या फिर मोल्ड या फिर फंगी क्या करता है, सड़े गले पदार्थों को खाता है या फिर डेड एनिमल या डेड प्लांट का सेवन करता है, उसके बाद वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है उनको, और जो मिट्टी है उसमें एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट रिलीज़ करता है, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ करता है, पोषक तत्व रिलीज़ करता है, मिनरल सॉल्ट रिलीज़ करता है, जिससे जो सॉयल है, जो मिट्टी है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। कल भी मैंने आप लोग को डिकम्पोज़र जब पढ़ाया था तो बताया था कि कैसे ये रिलीज़ करते हैं ब्रेक डाउन करके डेड एंड डिकेइंग मैटर जो खाते हैं एज अ फूड। तो एक प्रक्रिया करते हैं जिसके द्वारा ये ऑर्गेनिज्म वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स सॉइल में रिलीज़ करते हैं। इसको और इजी लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, डिकम्पोज़र या रिसाइकलर, ठीक है। तो जब कोई बैक्टीरिया या फंगी, ठीक है, या हायर लेवल ऑर्गेनिज्म जैसे बेटल, सेंटीपीड, अर्थवर्म डेड एंड डिकेइंग मैटर पे, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त जिस समय कर रहा होता है, उस समय एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है कि वो जब भोजन अपना ले रहा होता है इस सड़े गले पदार्थों से, उसी समय वो मिट्टी में कुछ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कुछ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व और मिनरल साल्ट उस सॉइल में रिलीज़ करता है, जिससे सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, वो रिच हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में, मतलब पोषक तत्व उसमें बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही पर मैं स्टॉप कर देती हूँ, क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा हम लोग इस टॉपिक को करेंगे। डिकम्पोज़र का ये हो गया शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप। डू यू नो में रिसाइकलर कैसे हैं बैक्टीरिया, उसके बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। अर्थवर्म जो है रिसाइकलर कैसे हैं उसके बारे में कल हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल, थैंक यू।